गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9, ठीक है, अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम ऊंचाई और दूरी। इसी के सवाल हैं और जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर में हमने परिचय पढ़ा था थोड़ी सी कुछ चीज़ों के बारे में। आज हम इससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए, देखिए, किसी भी चीज़ में अगर हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। आप अच्छे से सुनिए और समझने का पूर्णतः प्रयास करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ आसान है। आप देखेंगे कि कितना आसान यहाँ पे अपन लोग हल करेंगे, किस तरीके से हल करते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक आध दो बार प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए आपसे रट जाएगा पूरी तरह से। तो चलते हैं, हम आज बात करते हैं। चलिए, आज हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ध्यान से सुनना है, समझना है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से बात करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बता रखा था आपसे कि कोई मीनार होगी, ठीक। मैंने बताया था कि कोई मीनार होगी, उस मीनार से कोई व्यक्ति कुछ दूरी पर खड़ा होगा और मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई 10 है और ऊपर की ओर देख रहा है, तो कोण बन रहा है 60 डिग्री का मान लीजिए। तो ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। ये तो ऐसा पूछ सकता है। कई तरीके पूछने के, मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई बता रहा है कि 10 मीटर है और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो पूछ सकते हैं, बताओ मीनार के जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो नैन कोण कितना होगा। मतलब या तो वो तीन चीज़ें पूछ सकता है या तो वो ऊंचाई पूछ सकता है, या तो वो दूरी पूछ सकता है, या तो वो कोण पूछ सकता है, या तो वो फिर बहुत ज़्यादा होगी तो तिरक ऊंचाई पूछिए। चलिए, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, बात करते हैं अपन। तो ध्यान से सुनना है, पहले प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए वैसे भी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। चलिए, समझने का थोड़ी सी प्रयास करिएगा, ठीक ना। है बहुत ही आसान, है ना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। बस ध्यान से सुनने के समझने का प्रयास करिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पे वर्ड मिलता है पाद बिंदु, ठीक, जिसका मतलब होता है आधार बिंदु। क्या मतलब होता है? आधार का बिंदु, का बिंदु, ठीक। क्या मतलब होता है? आधार का बिंदु। पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु। आधार मतलब नीचे बेस का बिंदु, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं खड़ा हूँ कि मेरा पाद बिंदु यानी पैर के पास होगा, ठीक ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, आधार बिंदु कहलाएगा। तो चलिए, इस वर्ड को, कुछ चीज़ों को दिमाग में थोड़ी सी रखिए और देखिए। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला गया? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब मैंने बताया था कि ऊर्ध्वाधर का मतलब, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो जैसे ऊर्ध्वाधर, जमीन पर कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, कोई व्यक्ति क्या, कोई वस्तु, जैसे दीवारें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, सब वो क्या खड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर ही खड़े होते हैं। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, ठीक है। बात समझते जाइए यार। धरती पर, जैसे देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाना है। मान लीजिए ये धरती है और धरती पर ये कोई मीनार है। मीनार क्या है? खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्षैतिज मतलब जमीन हो गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर हमारे पास मीनार थोड़ी खड़ी हो गई धरती के एक बिंदु से। अच्छा, बिंदु हम इधर लें कि इधर लें, चॉइस इज योर, ठीक ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर लेना चाहते हैं। चाहे आप बिंदु इधर ले लीजिए, चाहे आप बिंदु इधर ले लीजिए, जिधर का मन हो आपको, ठीक है। दोनों तरफ से किसी की तरफ ले लीजिए। क्या बोला? धरती के एक बिंदु से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे धरती पर एक बिंदु है जो मीनार के आधार बिंदु से, देखिए यहाँ पे आ गया पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु। देखिए, धरती क्या बोला है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब देखिए, धरती पर एक बिंदु है जो मीनार के आधार बिंदु से, ये आधार बिंदु से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर। चाहे आप इधर ले लीजिए, चाहे आप उधर ले लीजिए, वहाँ पर डिपेंड करता है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए, इधर शिखर का उन्नयन कोण कितना बनेगा? 60। चाहे आप इधर से बना लीजिए, चाहे आप इधर से बना लीजिए, 60 बनेगा। अगर इधर का बनाना है तो इधर का छोड़िए, और इधर का बनाना है तो उधर का छोड़िए। मीनार की ऊंचाई बताना है, अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, ठीक। चलिए, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर आपको बताते हैं, बना के दिखाता हूँ। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि मीनार, ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, मीनार है। ये हमने क्या माना, ये हमारे पास क्या है, एक मीनार है। बात समझते जाइएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, एक मीनार है, और ये मीनार क्या है, जमीन पर। हम इधर चित्र बनाते हैं, आप उधर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या है, जमीन है, ठीक। तो जमीन पर क्या है, एक मीनार हमारे पास क्या है, खड़ी हुई है। ये मीनार खड़ी, इस मीनार को नाम हम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए PQ, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या, A। और यहाँ पे एक A नामक कोई बिंदु है। देखिए, क्या बोला गया, धरती पर एक मीनार खड़ी है, हमने मीनार PQ खड़ा कर दिया, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के
आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार का ये जो आधार बिंदु क्यू है, इससे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसके साथ उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। कितने बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई बताना है, मतलब पी क्यू की ऊंचाई बतानी है, तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि मीनार की ऊंचाई कितना है हमारे पास, जो पी क्यू है वो क्या है, एच मीटर। ऊंचाई को जनरली हम किससे मानते हैं, एच, हाइट एच, तो एच मीटर है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई मीटर में दिया इसलिए हम एच मीटर मान लिए हैं। अच्छा, आपको सिर्फ मानना कितना है, डायग्राम तो आपको बना लिया आपने, आप चाहे इधर बना लीजिए चाहे उधर बना लीजिए, दोनों सही है, जिधर मन हो उधर बनाइए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा चलिए हम आगे देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आपको फोकस ना करना, लास्ट में देखिए क्या बोला, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो आप ऐसे मानेंगे, आप जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, हल में सिर्फ इतना, माना, कॉमा करिएगा, माना मीनार की ऊंचाई। अच्छा, एक नाम आप और दे सकते हो, ठीक है, मीनार अपना है क्या, पी क्यू, माना मीनार पी क्यू की ऊंचाई एच मीटर है। कितनी है, एच मीटर है। अच्छा, इससे क्या हुआ कि हमारा मीनार क्या है, पी क्यू है। देखिए एक्स्ट्रा हमको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है, जितना वो पूछ रहा है सिर्फ उतने के बारे में अपन को जानकारी देना है, इससे एडिशनल जानकारी अपन को कुछ भी नहीं देना है, प्रोवाइड करना है। अच्छा, याद करिए, इस चित्र को देखिए, ठीक है, आप लिख सकते हो, आप त्रिभुज किसमें, एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ए में, किसमें, पी क्यू ए में, ठीक। इस त्रिभुज में आप देखिए, आप याद करिए, मैं 3 चीजें बताया था, ठीक ना, मैंने वीडियो लेक्चर के लास्ट में बताया था, ठीक ना, जब अपन परिचय पढ़ रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, मैंने कहा था कि इन 3 का प्रयोग होना है। अच्छा, 3 का ही प्रयोग क्यों करना है, ये 3 थोड़ी सी आसान, अच्छा हम 6 में से 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 में से किसी भी प्रयोग कर सकते हैं, पर आप इन 3 का जरूर जनरली करिए, ये सबसे आपके लिए आसान बनेगा, थोड़ी से कम भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, साइन थीटा लगाएं, कॉस थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अच्छा थोड़ी देखो तो यहाँ पे एक हिसाब से जिसको हमने माना है, तो ये हमारा लंब का काम कर रहा है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, लंब हुआ आधार हुआ, तो लंब आधार किसमें है, टेन में, तो आप टेन थीटा लगाओगे, यहीं से चयन होता है, लंब है आधार है, लंब है आधार है, तो टेन थीटा लगा लेते हैं। अच्छा, टेन के साथ क्वाड भी लगा सकते हो, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन किसी का भी यूज करने ऐसे त्रिकोण, उन त्रिकोणमिति अनुपात का हम यूज करते हैं जिनमें लंब और आधार हो, जैसे यहाँ पे लंब और आधार है, तो आपको याद होना चाहिए कि लंब और आधार वाले को हमको यूज करना है, ठीक है, तो हम टेन लगा लीजिए, क्वाड लगा ले, वहां पे डिपेंड करना है, तो हम टेन लगा देते हैं। हमने क्या लगाया, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब, और बटे क्या होता है, आधार। आप ऐसे हिंदी में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। देखिए कितना आसान बनेगा आपके पास। ये जो एरो का चिन्ह होता है बेटा, ये एरो का जो चिन्ह होता है, ये स्टेप को दर्शाने के लिए होता है कि हम कहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण बना, तो कोण हमारे पास बन रहा है बेटा 60 डिग्री का, ठीक। मान तो याद करना पड़ेगा, फिर लंब कहाँ क्या है आपके पास, तो लंब को अगर आप देखोगे तो लंब आपका क्या है, पी क्यू, और आधार आपका क्या है, ए क्यू। अच्छा, क्यू ए भी आप लिख सकते हो, पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो, एक ही बात है, हमने लिख दिया क्या, ए क्यू। अच्छा, मान रखते हैं बेटा, टेन 60 का मान होता है बेटा √3, ठीक है, याद करना पड़ेगा। टेन 60 का मान मैंने बता रखा था, टेन 60 मान कितना होता है, √3 होता है। अच्छा, पी क्यू मान क्या बेटा, दिख रहा है, पी क्यू मान कितना अपने पास, एच है। अच्छा, ए क्यू मान कितना बेटा, 15 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 15, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ी से, तो ये क्या कह रहा है बेटा, पीरियड गुणा करेंगे तो एच का मान कितना हो जाएगा, इसके साथ जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15√3। अच्छा, रूट का एक संख्या रूट में है, एक संख्या बिना रूट में, तो डायरेक्टली गुणा नहीं होगा कि 15 पे आप 45 करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 15√3 मीटर, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपको लास्ट में बॉक्स जरूर बंद करना है बेटा, ठीक है, और आप अतः करके जरूर लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार, अच्छा देखिए इसी को लिखेंगे, अतः माना को करना है, अतः मीनार पी क्यू की ऊंचाई, मीनार पी क्यू की ऊंचाई कितनी, 15√3 मीटर है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कहाँ डिफिकल्ट है, कहीं भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। हाँ, एक आध बार तो आपको लगाना पड़ेगा, आप एक आध बार यदि आप लगा रहे हैं तो आपके लिए वो आसान बन जाता है, ठीक। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और कितना इंटरेस्टिंग टाइप में क्वेश्चन है कि मतलब एक मीनार है और मीनार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है
और इसके साथ उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण बन रहा है 60, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने निकाला तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है, ठीक ठाक सवाल होते हैं कुछ, तो पहले भी अपन सब देख लेते हैं, फिर मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात को समझते जाइएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप कर भी पाएंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, एक बिजली मिस्त्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जांपल है। ठीक, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है, मतलब खंबे की ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक, और उसको मिस्त्री को क्या करना है, मरम्मत करना है, मतलब ठीक करना है। ठीक है, बना भी रखा है चित्र, इसमें एग्जाम्पल में बनाया है, पर हम अलग से स्पेशली बनाएंगे। ठीक, मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। अच्छा, चाहती है मतलब कोई लेडी है, ठीक है, कोई लड़की होगी। ठीक है, चित्र में दिखाया गया, चित्र देखिए बताया है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब सीढ़ी की लंबाई पूछा है, जिससे क्षैतिज के साथ कोण क्या हो 60 डिग्री के कोण से झुकाने पे अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर √3 का मान क्या लग सकते हैं, 1.73। हाँ, कभी कभी √3 का मान भी पूछता है आपसे, 1.73। चलिए मैं थोड़ी सी इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक, और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका साइड में है। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न का कहना ये है कि एक बिजली का खंभा है जो जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। बात समझते जाइए, एक बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। अब उसे बिजली मिस्त्री जो है, इंजीनियर जो है, वो ठीक करना चाहता है। सॉरी, इसमें चाहती है लिखा है, कोई लेडी है। ठीक, और उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है, देखिए, चाहे आप चित्र इधर बनाइए चाहे आप उधर बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा खंभा है। ठीक है, इसको हम अपने से स्पेशली नाम देते हैं PQ। ठीक है, ये PQ है, और इसकी ऊंचाई जो है बेटा, ये ऊंचाई जो है वो 5 मीटर का है। कितना है, 5 मीटर। बात समझते जाना। अच्छा, 5 मीटर जो ऊंचाई है, ठीक है, अगर हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो कितना है, 5 मीटर है। ठीक, इसको मैं थोड़ी सी दूर करता हूँ। अच्छा, सीढ़ी कहाँ लगाया जाता है, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये सीढ़ी यहाँ तक, मतलब ऐसे सीढ़ी लगाएंगे तभी तो चढ़ेंगे, नहीं तो चढ़ेंगे कैसे। ठीक, तो ये सीढ़ी जो है वो सीढ़ी लगा देते हैं। ये हुआ, मान लेते हैं ये PQ है पूरा खंभा, इसको नाम हम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। अच्छा, दिमाग लगाइए, कितना हुआ ये, 1.3 मीटर। ठीक है, 1.3 मीटर क्या किया गया, नीचे लगा दिया गया। मैं थोड़ी सी इसको और दूर कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। और ये जो मीटर है, मैं इस मीटर को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका मीटर। अच्छा देखिए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बची अपनी, तो ड्रॉ करना जरूरी है, थोड़ी सी पटरी पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। 1.3 मीटर ये है और 5 मीटर ये है, तो देखिए टोटल 5 मीटर है। ऊपर से 1.3 मीटर में हमको सीढ़ी लगाना है, हमने सीढ़ी लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 3.7 मीटर। देखो 3.7, 3 इसमें जोड़ दीजिए 4 और 1 5, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये आपके पास। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो सीढ़ी आपका है, एक ही जो सीढ़ी है, इसकी लंबाई बताइए। तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए L मीटर। क्या मान लिए, L मीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है कि खंभे से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम मान लेते हैं X मीटर। क्या मान लिया हमने, X मीटर। देखिए बात समझने का थोड़ी सी प्रयास करिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि एक खंभा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, और खंभे के, देखिए खंभे से ऊपर, खंभे के ऊपरी सिरे से नीचे 1.3 मीटर के नीचे तक हमने सीढ़ी लगाया। सीढ़ी लगाने में सीढ़ी लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा दिया गया, सीढ़ी लगाया गया। ठीक, कहाँ से, खंभे के ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक लगा रहे हैं। तो बेटा ये याद करिए, देखिए टोटल 5 मीटर का खंभा है, 1.3 मीटर हम नीचे सीढ़ी लगा रहे हैं, तो बचा कितना, 3.7, दोनों जोड़ लो तो टोटल 5 हो जाएगा, मतलब 3.7 मीटर अपने पास बच गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो सीढ़ी लगाया है, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, और साथ में ये पूछ रहा है कि अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताया था कि कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। प्रश्न आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कोण ये दिया गया है कि कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब प्रश्न ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए हम सीढ़ी लेके गए, ठीक है, जिसको लसेनी कहते हैं, गए और खंभा लगाए, खंभा से हम 5 मीटर का खंभा है, 5 मीटर से हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, 1.3 मीटर नीचे तक हम क्या करते हैं, सीढ़ी ऐसे तिरछी लगा देंगे, तभी तो उसमें चढ़ पाएंगे, नहीं तो चढ़ कैसे पाएंगे। जैसे इसमें देखिए चित्र बना है,
ठीक, तो मतलब ऊपर से 1.3 मीटर छोड़ के और सीढ़ी लगा दिया गया। तो जब सीढ़ी लगाया गया तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है और यहाँ से खंभे से सीढ़ी की दूरी कितनी है, दो चीज़ें यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को जब हल करेंगे तो चलिए देखते हैं हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए आपको लिखना यहाँ से है, मैं इसको दो पार्ट में मतलब बाकी और मैं इधर लिखूंगा। चित्र मैंने बना दिया, चित्र आपको यही बना लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस तरह का कोई भी डिजाइन नहीं देना है आपको। हम करते हैं हल। हमसे दो चीज़ पूछी गई है, हम मान लेते हैं, देखिए माना सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, अच्छा हम सीढ़ी का नाम ले सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, माना सीढ़ी, और मैं इस सीढ़ी का नाम दे देता हूँ ए बी, क्योंकि ए बी है सीढ़ी, ध्यान से देखिए ए बी सीढ़ी है, यही तो है। सीढ़ी की लंबाई क्या है, एल मीटर है। थोड़ी सी आप चित्र और दूर बनाइएगा तो चाहे आप पूरे सीढ़ी लाइन लिख लीजिएगा, एल मीटर है। तथा खंभे से सीढ़ी की दूरी, तथा खंभे से सीढ़ी की दूरी, सीढ़ी की दूरी क्या है, देखो इसको हम बी क्यू कह सकते हैं। बी क्यू बराबर कितना है, एक्स मीटर है, एक्स मीटर है, ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो चित्र में थोड़ी सी और दूर कर देता हूँ तो थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलेगी समझने के लिए, मैं यहाँ तक शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक, देखिए कितना आसान था, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई, प्रश्न ये कह रहा था 5 मीटर का सीढ़ी है, उसके ऊपर से 1.3 मीटर छोड़ के लसेनी लगा दिए, तो लसेनी लगा रहे हैं यानी सीढ़ी लगा रहे हैं, तो कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो कोण में बताओ कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है और यहाँ से लेके मतलब कि खंभे से लेके सीढ़ी की दूरी कितनी है। हमने दोनों चीज़ों को मान लिया क्योंकि दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं। अच्छा देखिए हमको दो चीज़ याद करना है, हमारे पास ये क्या है, दिमाग लगाइए, क्या क्या हम क्या लगाएं। एक बार हम जब साइन थीटा लगाएंगे ना, देखो साइन थीटा मतलब इस त्रिभुज को फोकस करो आप, ए क्यू बी में आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप नाम, यानी आप चाहे हिंदी में लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। त्रिभुज किसमें, ए क्यू डी में, ए क्यू डी में। नाम आप कुछ भी मान सकते हो, वो तो मैंने एक नाम दे दिया है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे जो इसमें दिया आप वो भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तरीका देखिए आपसे गल, ठीक है। ए क्यू बी में इस त्रिभुज में देखिए हम क्या लगाएं, देखो लंब है और ये क्या है, कर्ण है, तो हम लगाते हैं बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, बात समझिए। ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब और बटे क्या होता है, कर्ण। मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिख सकते हो, ठीक है, पूरा लिखना ज़्यादा जरूरी रहेगा। कितने डिग्री कोण बना बेटा, 60 डिग्री का। देखो अच्छा लंब क्या है तुम्हारे पास, लंब का नाम क्या है, ए क्यू, क्या नाम है, ए क्यू। और कर्ण का क्या नाम है तुम्हारे पास, ए बी, कर्ण का नाम क्या है, ए बी। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर पार्टीशन करके लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइन 60 का मान हमारे पास कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3 और बाई 2। ए क्यू का मान कितना बेटा, तो ए से क्यू का मान देखो 3.7 है, कितना है, 3.7। अच्छा देखो ए बी का मान कितना बेटी बेटा, तो देखो ए से लेके बी, तो ए बी का मान कितना है, एल। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे रख रहा है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, अगर आप चाहें तो मैं भी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये दे रहा हूँ, देखिए आप। ठीक, ये हमारा बी मान हुआ, ए बी मान हमारे पास क्या है, ए से बी मान अपने पास क्या है, एल है। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इससे, उसका गुणा हम क्या कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो चलिए चाहे तो आप हम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, ऐसा कर लेते हैं कि हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये अपन आपको पीडीएफ में पूरा क्लियर दिखेगा, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं भी ऊपर ही रखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, प्रश्न तो आप पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, L√3 और कितना हो जाएगा, 7 × 14 3 × 6 7 7.4, यानी L का मान क्या हो गया आपके पास, देखिए ये L का मान कितना निकला, 7.4 और बटे में क्या चला जाएगा, 3। अच्छा बोला गया है कि √3 का मान आप प्रयोग क्या कर सकते हैं, 1.73, खुद ही बताया है कि आपको √3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम मान रख देते हैं। तो देखिए L बराबर कितना हो गया, 7.4 और 1.73। ठीक, ये हमने प्रयोग किया। अब हम इससे क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट कैसे हट गया। तो देखिए पॉइंट हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है। ठीक, अब देखिए ये 7 कितना है, 4 है, इसके बाद कोई अंतर नहीं होगा तो क्या होगा, 0। तो कितना होगा, 1.73। ठीक,
कहने का क्या मतलब हुआ, अगर एक हिसाब से हम देखें तो ये क्या कहलाया, एल बराबर 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, समान अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के ये क्या हो गया 740 और नीचे कितना हो गया 173। बेटा डिवाइड करना है तो मैं थोड़ी से समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए हम बात करते हैं 740 में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किसका 173, मतलब कि ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एल बराबर आया कितना 4.277 खूब आ रहा है, तो हम चलिए 28 ले लेते हैं और हमने क्या कर लिया मीटर। अच्छा एल का मान हमारा आ गया और एल हमारा क्या था, तो अगर आप देखेंगे तो एल हमारे पास क्या है, देखिए एल की बात अगर हम करते हैं तो एल हमारे पास क्या है, सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 4.28 मीटर आ गई। ठीक, तो ये हमारा हुआ। ठीक, अच्छा फिर से हमको करना पड़ेगा। ठीक, ये तो ठीक है अपने पास, ये हुआ अपन हल कर रहे थे ये। ठीक, सीढ़ी की लंबाई आप लास्ट में लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है यहीं पे लिख सकते हैं आप अपने सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 4.28 एम कर सकते हो आप मीटर है। तो एक तो ये हो गया आपके पास। अभी देखिए हमारे पास सीढ़ी की लंबाई तो आ गई, ठीक, हमने माना था सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई हमारे पास 4.28 मीटर निकल गया, लेकिन अभी हमारे पास क्या दूरी निकला नहीं निकला, तो देखो एक बार मैं यहीं पे फिर से इसे पुनः इसी त्रिभुज में अपन लगाएंगे। ठीक, तो चलिए अपन फिर से चलते हैं उसी त्रिभुज पे, तो मैं इसे पार्टीशन करता हूँ। अच्छा मैं तो पार्टीशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आप उसके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, पार्टीशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, पुनः हम करते हैं त्रिभुज में, पुनः आप लिख सकते हैं तो पुनः त्रिभुज किसमें, ए क्यू बी में, ए क्यू बी में। अच्छा ए क्यू बी हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स का मान चाहिए, क्योंकि खंबे से सीढ़ी की दूरी भी तो ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे, अब लगाएंगे क्या tan थीटा। ठीक, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पहले आप चाहे साइन लगाइए चाहे tan लगाइए, हमारा टारगेट है एल का मान निकालना और एक्स का मान निकालना। तो हमारे पास लंब था और ये कर्ण का मान निकालना था, एक हिसाब से देखिए इस त्रिभुज में कर्ण ही तो है एल, तो कर्ण का मान निकालना था, इसलिए हमने साइन थीटा प्रयोग किया, लंब बटा कर्ण। अब देखिए आधार निकालना, लंब है आधार भी है, अच्छा इसका मान भी आ चुका है, तो आप चाहे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं tan का प्रयोग करता हूँ, तो लंब और आधार, तो लंब बटे आधार से निकाल देंगे, तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे क्या हो गया बेटा आधार। तो देखो tan कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोण आपका बन रहा है 60 का ही बन रहा है, तो tan 60 डिग्री हुआ। लंब का मान कितना बेटा, तो लंब आपके पास ए क्यू काम कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, आप पूरा नहीं लेना है, जहां त्रिभुज बनता है उतना लेते हैं ए क्यू, ठीक है। आधार क्या है आपके पास क्यू बी या बी क्यू आप लिख सकते हो, जो भी लिखना है आपको डिपेंड करता है। tan 60 का मान होता है बेटा √3 और ए बी का मान अपने पास 3.7, ठीक, और बी क्यू का मान अपने पास है कितना x। सेम प्रक्रिया आपको अपनानी है बेटा, ठीक है, सेम प्रक्रिया जो अभी हम करते आए हैं। अच्छा देखिए पहले आपको डायग्राम साइड में बनाना था, मानना लिखना था, फिर उसके बाद ये लिखेंगे और उसके नीचे आपको ये लिखना है, लाइन बीच में एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रफ में कर सकते हो पर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अच्छा देखो इसका गुणा इससे कर देंगे तो इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो एक्स बराबर कितना हुआ 3.7 बटे √3। अच्छा क्या कहा गया था कि आप √3 का मान रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 1.73। अच्छा देखिए इस हिसाब से क्या हुआ एक्स बराबर 3.7 और कोई अंक नहीं है तो मतलब 0 होगा और 1.73 हुआ। अच्छा 0 हम इसलिए ले रहे हैं कि दशमलव के अंक बिल्कुल मिलते रह जाए, ठीक है, समान अंक में दशमलव लगा हो ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा करने से दशमलव कैंसिल हो जाता है, मतलब ये 370 और बटे कितना होगा 173। मैंने बताया ना कि आपको डिवाइड करना है, थोड़ी सी मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देख लीजिए आप 370 डिवाइड बाय हम कितना कर रहे हैं 173, ठीक है, मतलब 2.1 खूब सारे अंक आ रहे हैं, तो हम इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं 2.14, 3 आ रहा है खूब सारा आता है और इसको हमने क्या डाल दिया मीटर। ठीक, और बॉक्स में जरूर बंद करिएगा, मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि आपको बॉक्स में जरूर बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि वो अलग ही हाईलाइट होकर दिखता है। और लास्ट में आप पता करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अतः, अच्छा एक्स क्या था, एक्स क्या है खंबे से सीढ़ी की दूरी, तो आप क्या लिखोगे अतः खंबे से सीढ़ी की दूरी कितनी आएगी 2.14 मीटर है। ये बस इतना सा काम है,
देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है, बस हम सोच लेते हैं कि डिफिकल्ट है, ठीक है ना। सोचोगे आप तो डिफिकल्ट ही तो रहेगा, ठीक है। सोचना नहीं है, सिर्फ आपको पेन उठाना है, ठीक है, और उसके पश्चात सीधे लग जाना है, ठीक। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा और यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास ये प्रेजेंट है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है। समझ में नहीं है तो एक बार आप दोबारा देखिए। वैसे एक ही बार में अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन करके देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी ध्यान लगा के मन लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद फिर बाकी सब नेक्स्ट डे देखेंगे अपन। क्या बोला गया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब आदमी, मतलब आदमी की लंबाई कितनी है। अब दिमाग लगाइए आप कि अगर हम बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है, आदमी है, तो एक आदमी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा कोई आदमी होगा, ये अब चूंकि आदमी तो बनाएंगे नहीं तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये पीक्यू नाम का कोई आदमी है, मतलब पीक्यू है कोई आदमी ही है, ठीक है। अच्छा जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी व्यक्ति इस व्यक्ति की लंबाई कितनी हो गई, इस व्यक्ति की लंबाई कितनी दी गई, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक, ये हुआ। अब क्या बोला गया है, प्रेक्षक का मतलब आदमी, ठीक है, यानी 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी समझते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, ठीक है ना, क्या लगा रहता है, चिमनी लगी रहती है, ऊपर जलता रहता है, ठीक है, वही चिमनी है, ठीक। तो ये व्यक्ति है, पीक्यू नाम का व्यक्ति है जिसकी हाइट 1.5 है, और वो व्यक्ति क्या है, दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, यहाँ से 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी है। तो मैं थोड़ी इस क्वेश्चन को और ऊपर करता हूँ। इस चिमनी पर मतलब ये कोई चिमनी होगी, ठीक है ना, इस चिमनी का नाम हम दे देते हैं ए बी, ए बी नामक कोई चिमनी है, और यहाँ पे क्या है वो 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, मतलब जब ये देखता है तो उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है, 45। तो देखिए इसको हमें मिलाना पड़ेगा क्योंकि नेत्र यहाँ होगा व्यक्ति का, तो नेत्र होगा तो ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी, तो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा और देख रहा है तो ये दृश्य रेखा के बीच क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। चिमनी की ऊंचाई बतानी है कि मतलब चिमनी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है, क्योंकि इसको मिला रहे हैं, मिलाना तो पड़ेगा तभी तो बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो चिमनी की ऊंचाई हमारे पास पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, तो बेटा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जब ये 1.5 है तो अगर हम इसको सीधे लेके जाएं तो इसका मतलब ये भी 1.5 ही होगा, 1.5 मतलब 1.5, ये 1.5 ही होगा। आप पटरी पेंसिल से बहुत ही अच्छे से चित्र बनाइएगा। एक काम करते हैं कि हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए h, क्या मानते हैं h। अच्छा जब h मानेंगे तो देखिए टोटल ऊंचाई कितनी कहलाएगी, अगर हम टोटल की बात करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक की ऊंचाई अपने पास क्या कहलाएगी, h ये है 1.5, मतलब चिमनी की ऊंचाई h धन 1.5 मीटर हमारे पास निकल के आएगा, कितना आएगा, h धन 1.5 मीटर, ये बनेगा, ठीक, कितना आसान सा है। अच्छा देखिए जब 28.5 ही है, आयत टाइप में बन रहा है ना, 28.5 ही है तो इसका मतलब 28.5 तो ये भी होगा फिर, ठीक, ये क्या होगा 28.5 होगा, ठीक। चित्र बहुत अच्छे से बनाना है बेटा, ठीक है। तो चित्रानुसार हमारे पास चिमनी की ऊंचाई कितनी हो गई, जो हमने चित्र को ड्रॉ किया, ठीक है, ध्यान से देखना है कि चित्रानुसार हमारे पास क्या बनेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखोगे आप, हल, ठीक है, क्या लिखोगे, माना, क्या माना, माना चित्रानुसार, चित्र के अनुसार जो हमने चित्र बना दिया, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार चिमनी की ऊंचाई, चिमनी, अच्छा चिमनी कौन है, ए बी, चिमनी ए बी की ऊंचाई, ए बी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, h धन 1.5 मीटर है, h धन 1.5 मीटर है, ठीक। अब देखते हैं इस केस में ये बन गया आपके पास। अच्छा हमने देखो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ इतना ही मानेंगे अपन, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना पूछो उतना ही मान लेते हैं, ठीक है, फालतू लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो अब आप लिखोगे, अब आपको फोकस देखना है, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम h का मान निकाल के जोड़ लें, हमको सिर्फ h का मान चाहिए, h का मान निकाल के 1.5 जोड़ दें तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज आप देखिए हमेशा आपको त्रिभुज को ही फोकस करना है, कहाँ फोकस होना चाहिए, त्रिभुज में, कहाँ त्रिभुज बना, ये बना ए सी पी, देखिए ए सी पी, ठीक है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए सी पी में। अच्छा एसीपी ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, ये त्रिभुज का नाम है एसीपी, ठीक है ना, ध्यान रखना है, जैसे एसीपी का पूरा नाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस त्रिभुज में, देखते हैं तो आपके पास देखिए गौर करिए, अपने पास लंब है, आधार है, tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया,
लंब और बटे क्या होता है आधार। ठीक, ये हो गया बेटा। अच्छा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये आपका सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। चित्र बनाते करना चाहिए, एक आध बार आप अच्छे से पढ़ के ठीक है पढ़ेंगे तो चित्र बनने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है बेटा, अगर हम बात करते हैं तो कितने डिग्री कोण बन रहा है, खुद बताया 45 डिग्री। देख लीजिए 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बन गया। लंब का मान क्या बेटा, ए से लेके सी, पूरा लंब नहीं लेना है, जहाँ पे त्रिभुज बनता है सिर्फ उतना लेते हैं। ए सी क्या है लंब अपने पास, ए से सी। अच्छा आधार क्या है बेटा, पीसी या सीपी, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। tan 45 का मान होता है बेटा 1, ये हुआ। ए सी का मान बेटा कितना है h, ठीक, और सीपी का मान कितना बेटा 28.5, कितना हुआ 28.5। ठीक, ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए गुणा कर दीजिए, अब तेरे गुणा करिए। ठीक है, तो h का मान क्या हो जाएगा, इसके साथ वो कितना 28.5 मीटर ही निकलेगा। 28 एकम 28.5 एकम 28.5, ये निकल गया। अच्छा ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने चिमनी की ऊंचाई को क्या माना है h धन 1.5, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, आता है, लेकिन डिब्बे में जरूर बंद करना, आता है चिमनी AB की ऊंचाई बराबर। अच्छा देखो h का मान कितना आ गया 28.5 धन 1.5 आप जोड़ दो 1.5, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो दिमाग लगाइए, 28 ये आधा इसमें डाल दो 29 और 31, मतलब कितना आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ गया 30 मीटर, और ये आपका क्या कहलाएगा आंसर, ANS लिखा है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हाई फाई से दिख रहा है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ी सी लगातार आप प्रैक्टिस करिए, बनने लगेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कहीं भी समस्या जा रही है, कोई दिक्कत जा रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ठीक जरूर वीडियो प्रोवाइड करूँगा और अच्छे से भी समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। क्योंकि मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया कि सभी बच्चों को सीखना ज़रूरी है, और जब वो सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको मैं फ्री में सिखाने के लिए ठीक है एक मुहिम स्टार्ट किया हूँ, तो आप थोड़ी से सहयोग करिए और सहायता जरूर करिए, और बच्चों को, सभी भी बच्चों को उन्हें बोलिए कि वो देखना स्टार्ट करें, ताकि उन्हें जो भी सस्पेंस या डाउट है वो सारे डाउट्स उनके क्या होने लगे, क्लियर होने लगे। थैंक यू डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है या फिर आपको किसी अन्य चैप्टर के किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत जा रही है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस प्रश्नावली का स्पष्टली अलग से कि ना आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू बेटा।